आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पत्र लिखते समय आवश्यक बातें ध्यान में रखिए। मतलब आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको आवश्यक बातें ध्यान में रखना है। क्लियर साथियों? तो पहले ये अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। बस आपको यहीं पर नजर रखनी है। हर बार की तरह आपको यहीं पर याद करा दूंगा। पहले से लिख लिया क्योंकि कम टाइम में आपको अच्छे से समझा सकूँ और अच्छे से यहीं पर याद करा सकूँ। तो पत्र लिखते समय आवश्यक बातें वो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली है, जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्या बोल रहा है? आपको जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, आपके मामा के साथ पत्र लिख रहे हो या आपके जो दादा नाना नानी के आपके साथ पत्र लिख रहे हो, मतलब उन्हें पत्र लिख रहे हो, तो जिनके प्रति क्या करना चाहिए आपको? शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शिष्टाचार मतलब उन्हें आदर्श से। क्लियर है? जिस के लिए आप पत्र लिखा जाए उसके लिए शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? दूसरा है, पत्र में बेकार बातें नहीं लिखनी चाहिए। जो पत्र आपका लिखा जाता है उसमें कभी भी आप ऐसी उटपटांग बातें, मतलब आपकी जो यहाँ पर बेकार की जो बातें, वो बातें नहीं लिख सकते। पत्र का मेन उद्देश्य यही है कि आपके मन की जो भावना आप इसने याद कर रही हैं, बस वो आपको याद कर रहे हैं। आप गर्मी की छुट्टी में उन पर कैसे आप गर्मी की छुट्टी एक्सप्लेन करेंगे, बस ऐसा लिख सकते हो। ज़्यादा फालतू की उसमें रामायण लिखने की कोई बात नहीं है साथियों। तो जिसके लिए आप पत्र लिखा जाए उसके लिए शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, पत्र में बेकार की जो फालतू की बातें वो कभी भी नहीं लिखनी चाहिए। दो हो गई। तीसरा है, पत्र की भाषा स्पष्ट तथा सरल होनी चाहिए। आपने किसी को भाषा लिखा, आपने आपको नाने या नानी को पत्र लिखा, आप उन्हें इंग्लिश नहीं आती और आपने इंग्लिश में लिख दिया, लो तेरी के हो गए भंडेवाड़ा। क्लियर साथियों? तो पत्र की भाषा स्पष्ट, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मतलब क्लियर लिखना चाहिए। नहीं तो आप गपड़ चपड़ कर दो, कुछ सूदी नहीं पड़े उसको पत्र में। तो पत्र की जो भाषा क्या है? स्पष्ट एवं क्या होनी चाहिए? सरल, मतलब सरल तरीके से होनी चाहिए। तीन बता दिए। क्या है? जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए क्या है? शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, पत्र में बेकार की बातें भी नहीं लिखनी चाहिए। तीसरा है, पात्र की जो भाषा सरल एवं स्पष्ट, मतलब सुंदर तरीके से लिखना चाहिए। चौथा है साथियों आपका क्या? चौथा आपका यहाँ पर है कि पत्र लिखने के बाद क्या है? पत्र लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। मतलब आपने जो पत्र लिखा है उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ आपका छूट गया तो नहीं है। उसे पत्र लिखने के बाद उसे एक तरह अच्छी बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे कुछ गलती हो तो वो सुधर जाए और कुछ भूले हो तो वो लिखा जाए। क्लियर साथियों? ये थे पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए या कौन सी बातें आवश्यक है। क्लियर है? तो अच्छे से यहाँ पर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है? पत्र लिखते समय आवश्यक बातें की ध्यान रखते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर चार हो गई। बची हुई जो आपकी यहाँ पर लास्ट ये, तो अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पर नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ते रहना है। इसी चैनल का मुख्य उद्देश्य यहाँ से आप आए कुछ सीखे, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य।